हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो फ़िलहाल अभी मैं ससुराल में हूँ और चल रही है देवर जी की शादी। और शादी के ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोज़ जो है वो शेयर कर लिए हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। और आज मेरा परछन का और नैना जोगिन सब का वीडियो रहेगा, तो आगे देखते रहिए। लड़की का मामा तो ये परछन हो गया। जितना मेरे पास वीडियो था वो मैंने शेयर कर लिया, ज़्यादा नहीं था मेरे पास। आगे अब लड़का जो है लड़की लेने के लिए जा रहा है, जहाँ पर कि सालियाँ सब पहले द्वार पे मतलब गेट पे रोकेंगी और उनको फिर चकाई देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है लड़की और साली दोनों एक ही चुन्नी में रहेगी और लड़के को पहचानना है कि उसकी वाइफ कौन है, जिसको कि नैना जोगिन कहते हैं। तो अभी उसी का विध होगा और देखिएगा कि मेरे देवर जी जो है अपनी वाइफ को चुन पाते हैं या साली को ही मतलब चुनते हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को ही चुना था। तो संदीप जी कोबर घर में आ गए हैं और देखिए कि किसको ये चुनते हैं। अगर साली को चुनेंगे तो साली जी जो है वो उसको दही लगाएंगी फेस पे। तो देखते रहिए। संदीप जी ने भी अपनी साली को ही मतलब नैना जोगिन के लिए चुना। और इनको देख करके मुझे अपनी शादी याद आ गई, क्योंकि पति देव जी ने भी अपनी साली को ही चुना था। किछ मुँह देखान दियो ना, एखन मुँह देखलक मुँह। अच्छा अभी ना दै छै, अभी ना दै छै, अभी ना दै छै, अभी ना दै छै। अभी नैना जोगिन हो गया है और अब जा रही है लड़की को लेकर के देवर्श्री, मतलब मेरी देवानी को लेकर के जा रहे हैं बस शादी करने के लिए। तो ये मूवमेंट है, चलिए देखते हैं। इनका वीडियो 15 दिन 20 दिन 1 महीना में आ जाता है। तो साड़ी देख रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है हम लोग को। मैं तो फाइनली साड़ी को जैकेट भी पहन ली। और सुषमा जी, कुछ लोग उधर है, कुछ लोग उधर है। ये मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा हाँ, सुषमा ये रही। और हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि ऊपर में ओस भी चल रही है। और शादी देखना भी नहीं छोड़ सकते, शादी देखना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए शादी देखना भी नहीं छोड़ सकते। और ऑब्वियसली संदीप जी हमारे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और दुल्हनिया जो है थोड़ी शर्मिली सी लग रही है, बट कोई नहीं, होना ही चाहिए, ये श्रृंगार है। और संदीप जी सीरियसली बहुत क्यूट लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, एज अ दूल्हा बहुत क्यूट लग रहे हैं। हे देखा बराती सब देखो केहन से वीडियोग्राफी के कैमरा से आगे ताइप रहा है विक्रम। ये बेवकूफ़ भी दिखाना तो बनता है।
है कि नहीं? ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा हमारे बिहार में। देखिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बाबू, बहुत सुंदर चीज कैप्चर बनाया। सुबह से हम लोग ट्राई कर रहे थे, कोई तो सुन कुछ अलग, अभी कुछ अलग वायरल नहीं आ रहा क्या हुआ भाभी, आपसे फोटो नहीं हुआ क्या? लेकिन पूरी रात शादी देखने के बाद मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से पता चली कि शादी एग्जैक्टली जो वो लड़का करता है, लड़की तो सिर्फ बैठी रहती है। क्योंकि जितने मंत्र थे वो लड़का जो है वो ज़्यादा पढ़ रहा था। और मुझे अपने टाइम पे भी याद है, मैं सिर्फ बैठी हुई थी, मुझे तो नींद भी आने लग गई थी। और लड़का शादी करता है, सारे मंत्र वही पढ़ता है। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवया शिष्ठा जजिष्ठो अन्नितमः सोऽसुचरो विश्वा रेखावंशी प्रोमुग भस्मत स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम। फिर भी लगा ओम सत्तन्नो अग्ने नमो भवो तीने दिष्टो अस्या सुतो अवलक्षणो। लेकिन मैं अभी लावा टाइम का जो है शुरू हो गया है और शादी पर पहुँच गया है और टाइम तो पता नहीं कितना हो रहा है। पश्चिम मोड़ दक्षिण भाग पश्चिम मोड़, अरे पश्चिम मोड़ हेले हो देवं कन्या अग्नि वयक्षता तनो अजमा देवः तो मुंचतु मापने स्वाहा। कन्या रखो कन्या रखो सब जो नाम तीन रखो जब दक्षिण नासह वो अजमा संता ग्रंथे मस्तंग स्वामिन कारकत्याय देवाः अमोहमस्मि मा त्वग्वं मा तुमस्यमो अहं सामाहमस्मि ऋत्वं यौरहं पृथ्वीत्वं तावेहि विवाहावहे सहरेतो तन्हावहे इदां इदन्यावहे यस्यां विश्वमिदं जगत् आनन्द्य गाथा दास्यां या स्त्रीना उत्तमं दशः ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहं पूजां बहुतनासः इलावा एक उठिला था ना इलावा तीन वेल लेकिन नेक्स्ट साइड तीन वेल मन से ओम ओम अर्धमनं देवं कन्या अग्नि मयक्षता सनो अर्जमा देवः प्रेतो मुच्चतु मापते स्वाहा। कन्या रखना इधर मत बने फिर पढ़ ओम अदत्या दत्तिर खासः भगो अर्जमा संता पुरंधर मस्जं पादुर नारत्याय देवा अमोह मस्मि मात्वं मा तमस्मो अहं सामाहमस्मि ऋत्वं यौरहं पृथ्वीत्वं तावेहि विवाहावहे सहलेतो तथावहे प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान् विन्दावहे बहून् ते सन्तु स्यां भूतत्वं सोम भवद्स्यां विश्वमिदं जगत् कामद्य गाथां दास्यामि या स्त्रीणां उत्तमं दशः ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहं सूर्यां। क्या करना चश्मा वाला इधर देखो मनोज वाजपेयी लग रहे हैं पूरे। ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो एक चीज़ तो पता चलता है, कितने सारे मंत्र, रीति रिवाज, पंडित, बड़ों का आशीर्वाद, 1 साल तक शादी की रस्मों को निभाना, इन्हीं सारी चीज़ों से जो दो अनजान व्यक्ति जो हैं एक साथ ज़िंदगी भर रह लेते हैं, इन सब के पीछे जो शक्ति है वो यही चीज़ें अब है। अब मुझे लगता है शादी का क्या नाम है। शादी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सिर्फ सिंदूर पहन लेना या पहना देना। शादी का मतलब तो ये रीति रिवाज है, बड़ों का आशीर्वाद है, पंडित सब हैं और उनके रिवाजों को निभाना है। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे जो है हम लोग सिंदूरदान देखेंगे, घूंघट दिया जाता है हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर निरीक्षण। तो इसका व्लॉग आगे शेयर करूँगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा।